ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखितिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग सितंबर के आरंभ काल में किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, आपके लिए ग्रह नक्षत्र इस वक्त बड़े अनुकूल चलते दिखाई दे रहे हैं वृषभ राशि वालों, लेकिन शनि को आपको उपाय करने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर शनि महाराज सफलता में बाधा दे रहे हैं। क्योंकि इन दिनों अब वो वक्री स्थिति में चल रहे हैं और सितंबर के में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है जो विशेष तौर पर आपके लिए अनुकूल रहेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन बुध ग्रह का हो रहा है जो सूर्य के साथ स्वग्रही सूर्य के साथ विराजमान हो जाएंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक नया रास्ता उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। इस बार बुध का बड़ा योग, सुंदर योग भी है। भाद्रपद मास में 5 बुधवार का योग पड़ा जो संपन्नता का प्रतीक दिखाता है। कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी को पॉजिटिव डाल सकता है। बृहस्पति बहुत सुंदर चल रहे हैं, आप इसको लाभ लेने का प्रयास कीजिए। समझें ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या करते दिखाई दे रहे हैं, कैसे रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से 1 सितंबर की रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है उस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को समझें तो आपके लिए ओवरऑल अनुकूल समय दिखाई देता है। बस समय का सदुपयोग करने का आपको प्रयास करना है, फालतू के टाइम में बर्बाद नहीं करना है। यहाँ दिखाई ये दे रहा है कि कुछ मित्र, कुछ दोस्त, कुछ लोग आपके अपने कामों को बर्बाद करने का रास्ता बनाते दिखाई देंगे। उनसे हटकर अपने काम में समय लगाने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा। भद्रा है, नए कार्यों को बचे, नए कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। करीब शाम तक भद्रा रहेगी, करीब 4:30 तक। इस दिन अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है जो 1 और 2 सितंबर को चलेगा। तो ऐसे में ध्यान रखें, कोई जातक नया जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति उनके माता पिता अवश्य कराएं, नहीं तो बच्चा पूरे जीवन कष्ट भोगता है, परिवार भी भोगता है। तो यह शास्त्र में वर्णित है, अवश्य करा लेना चाहिए। 2 तारीख सोमवार का अवसर और ये तिथि बहुत विशेष है, अमावस्या योग है। सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है जो पांडवों के जीवन काल में एक बार भी नहीं आई थी और कहा जाता है उन्होंने शाप तक दे दिया था कि जो पांडव पुण्य देने को तैयार थे सोमवती अमावस्या को, कि एक बार हमारे जीवन में सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ जाए, पूरे जीवन नहीं पड़ा। कहा उन्होंने, शाप दिया कि तुम कलयुग में आओगे, कलयुग में कोई महत्व नहीं समझेगा। वही हो रहा है, कलयुग में बार बार आती हैं, वर्ष में 3-4 बार आ जाती हैं, लेकिन कोई इस महत्व समझता नहीं है। तो समझो, इस समय में पुण्य को जगाने का अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से समय अनुकूल है। सूर्य के साथ, स्वग्रही सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान चंद्रमा ये आपके लिए लाभ देने के लिए रास्ता बना रहे हैं, आपके कार्यों में सफलता देने के योग बना रहे हैं। बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। सामर्थ्य जगाओ, कार्य करने का प्रयास करो, आपके लिए अच्छा है। और कोशिश करें पितरों के निमित्त इस दिन तर्पण करें, पितृ ऋण उतारने का प्रयास करें। कहा जाता है तीर्थ जल में स्नान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। इससे पुण्यों का उदय होता है, ऋण से निवृत्ति का योग बनता है। ये हम बात करें 3 तारीख की, 3 तारीख को भी अमावस्या रहेगी, थोड़ी देर के लिए वृद्धि है। 60 घड़ी से आगे चली गई अमावस्या जो 3:20 तक रहेंगी, करीब 3 घड़ी 20 पल तक रहेंगी। 1.5 घंटा सूर्योदय होने के बाद करीब मंगलवार अमावस्या का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र तो अनुकूल हैं, बढ़िया है, हमें ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है। समय ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से देखने से ये समय आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने वाला है। लेकिन मंगल ग्रह को समझें थोड़ा सा। मंगल इन दिनों आपकी सेविंग्स पर सेंध लगाए बैठा है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 26 अगस्त से लेकर करीब 20 अक्टूबर तक ये मंगल क्या कुछ करने वाला है, तो उसके भविष्यफल को समझ लीजिएगा। पूरा डिटेल से हमने वर्णन किया उसके अंदर। तो इन दिन विशेष तौर पर इस दिन का महत्व भी समझ लीजिए, क्योंकि मंगलवार है और अमावस्या का योग बन रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर समझें कि अमावस्या और मंगलवार का योग मंगल के दोषों को हरने का दिन दिखाई देता है। तो ऐसे में अवश्य हनुमान जी का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है, आप इसका लाभ लीजिए, जुड़िए, अपने नाम से भी यज्ञ करें और सुंदरकांड में भाग लें। देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 4 तारीख का अवसर, बुधवार का दिन, प्रतिपदा तिथि है शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद मास की। ग्रहों का परिवर्तन बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तित होकर 9:55 पर कन्या राशि में जाएंगे, सिंह में जाएंगे बुध करीब 11:20 पर। ये दोनों के दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष है। शुक्र के साथ, केतु के साथ विराजमान चंद्रमा, बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा, ये लाभ के योग बहुत बढ़िया तरह से बनाता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ सूर्य और बुध का भी योग बनता दिखाई दे रहा है जो आपके लिए कुछ ना कुछ वृषभ राशि वालों के लिए पॉजिटिव चेंजेस लाने के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अच्छे चेंजेस का लाभ आपको मिल सकता है।
पूरे होकर तटस्थ होकर दिल से लगकर काम करने का प्रयास करें, गंभीरता से काम करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ों को बहुत बढ़िया तरह से आप पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बना सकते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक काम और बहुत सुंदर योग है आज, जो वर्ष में एक ही दिन बनता है, वर्ष में एक ही दिन बनता है। जी हाँ, वो है भाद्रपद मास की द्वितीया के दूज का चांद का दर्शन करना। समस्त कलंकों से निवृत्त कर देता है, शौर्य बढ़ा देता है। जिस चांद को भगवान शंकर धारण करते हैं, ये वही चांद है। और इस चंद्र का दर्शन जो सिर पे सिरोधार कर लेता है, चंद्र को कहा जाता है उस पर जीवन में कभी कोई कलंक लगा ही नहीं सकता, उसका मन शांत रहेगा, सब कुछ शांत रहेगा। तो इसलिए चंद्र दर्शन का बड़ा पुण्य है इस दिन। और कहा जाता है कि जो इस दिन चंद्र दर्शन कर लेते हैं, चौथ के चांद का दर्शन का कलंक भी उन पर नहीं लगता है, जो 2 दिन बाद बनने वाला है। भगवान कृष्ण ने दर्शन कर लिया था उस चांद का, उन पर भी मणि चुराने का आरोप लग गया था। तो मैं और आपकी तो बिसात क्या है। तो अवश्य उस चौथ के चांद को ना देखें, दूज के चांद को देख लीजिएगा, ये वही चांद है। आज इसको देखना बहुत पुण्यदायक है। माता पिता का आशीर्वाद लें, उसके बाद गौ पूजन भी कर लीजिएगा तो पूर्ण फल की प्राप्ति के योग बनेंगे। 5 तारीख गुरुवार का अवसर, द्वितीया तिथि, ग्रह नक्षत्र हमने कहा आपके लिए 2-3 दिन बड़े अनुकूल हैं, वही ग्रह योग चल रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा पीली चीज़ों का दान बृहस्पति का के लिए निमित्त करें, गुरुजन का आशीर्वाद लें। बृहस्पति चंद्रमा के साथ बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है आपके लिए, लाभ के योग बढ़िया रहेंगे। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, और इस दिन तृतीया तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझें तो आपके लिए समय बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। ओवरऑल समय अच्छा ही बन रहा है। तो ऐसे में इन सब तिथियों को जो हमने आपको बताया है, इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद लीजिए। वराह जयंती है इस दिन। जैसे रसातल में जाती पृथ्वी को भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके उद्धार किया था कष्टों का, वैसे ही हमारे भी कष्टों का उद्धार वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन कीजिएगा इस दिन। शालिग्राम जी का पूजन कर कर उनका चरणामृत ग्रहण कर लीजिए, समस्त कष्ट दूर होंगे, आदि व्याधि दूर होंगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ये शास्त्र में प्रमाणित है। तो इसलिए अवश्य इनका पूजन शालिग्राम रूप में पूजन करें, तुलसी तल उन्हें अर्पित करें, ये सब कार्य करें, अच्छा होगा। कल्याण ग्रह नक्षत्र अनुकूल है आपके लिए। 7 तारीख का अवसर, ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन चुका है। चंद्रमा परिवर्तित होकर तुला राशि में आ चुके हैं और ये थोड़ा स्वास्थ्य पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा। और शनि महाराज इन दिनों वक्री चल ही रहे हैं, जो थोड़ा सा असफलता की तरफ आपको ले जा रहे हैं, थोड़ा सा आपकी सफलता में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो ऐसे में बाई चांस इस बार सुंदर योग बन के तैयार है। इस तारीख को 7 तारीख को शनिवार और गणेश चतुर्थी का योग बन रहा है। भगवान गणेश का विशिष्ट जन्मदिवस है, बहुत शुभकामना आप सबको। और कहा जाता है कि शनिवार के दिन ये योग पड़ा है। शायद लोगों को पता ना हो कि शनि का और हनुमान गणेश जी का बहुत अद्भुत संबंध है। भगवान गणेश की जो गर्दन पर जो आघात हुआ वो शनि की दृष्टि के कारण ही हुआ था। कहा जाता है कि सब जन्म जब हुआ गणेश जी का, समस्त लोग आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पहुँचे थे। गणेश शंकर शिव कहा जाता है कि विशेष तौर पर यहाँ पर शनि भी पहुँचे थे, लेकिन शनि दृष्टि नहीं डाल रहे थे उन पर। समस्त देवताओं ने कहा, अरे बोले नहीं, मेरी दृष्टि में दोष है, जिस पे देख लेता हूँ वहीं ह्रास हो जाता है, कष्ट आ जाता है। जब देवताओं के कहने पर उन्होंने देख लिया तो कहा जाता है उसी कारण से भगवान गणेश की गर्दन पर भी आघात हुआ। और वो कथा आगे की बनी जो सबको पता है। तो लेकिन कहा जाता है कि शास्त्र में एक वर्णित है कि हनुमान गणेश जी की पग्गी प्रतिमा पर जो सिंदूर अर्पित कर देता है, उनके शनि के दोष भी हट जाते हैं। शनि ने स्वयं आशीर्वाद दिया हुआ है ये बात खास तौर पर, तो इसका उपयोग करना चाहिए। गणेश चतुर्थी में आमतौर पर हम सब लोग कर लेते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपकी शनि इस वक्त वक्री चल रहे हैं और समस्त लोगों के शनि वक्री चल रहे हैं इस वक्त। ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ है इस वक्त। गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को सिंदूर अच्छे से चढ़ाएं। और महाराष्ट्र में जाके देखेंगे तो आपको अवश्य दिखाई दे जाएंगे ये सब सिद्धांत। वहाँ आज भी ये परिपाटी चलती है। इस दिन विशेष तौर पर इसको उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि शनि आपके इन दिनों थोड़े वक्री चल रहे हैं। ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ है, इसको करने का प्रयास कीजिए। साथ साथ एक बात और समझें, इस दिन चंद्र दर्शन निषेध रहेगा। अभी हमने आपको बताया भी था उसके बारे में। चंद्र दर्शन निषेध है, कलंक चतुर्थी कही जाती है। भगवान कृष्ण ने भी दोष लग गया इस पर। तो शास्त्र में कथा आई है, पुरानी कथा के अनुसार से, यदि किसी के मत्थे लगी जाए चंद्रमा, कई बार हमने देखा है, हमने कोई गलत काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी दोष लग जाता है। और शनि इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो कलंकी लगाने का प्रयास करें, सफलता में बाधा दे रहे हैं, तो अवश्य ध्यान रखें। उसको ठीक करने के लिए आप ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा जो हम बता रहे हैं आपको। जो अगर बाई चांस चंद्रमा दर्शन हो गए, मत्थे लगी गए चंद्रमा शाम को, कई बार क्या होता है कि गलती से ध्यान है, सब कुछ सुबह से सोच रखा है नहीं देखने करने, लेकिन दरवाज़ा खोला, गलती से बात करते करते गदन उस तरफ चली गई और चांद मत्थे लग गए, फिर वो कलंक लगना निश्चित है।
आप चाहे उससे बच लो, लेकिन ये कथा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यदि गलती से देख लिया है चांद, उसको सुन लीजिएगा। रातों कथा अभी हम बताते हैं, कथा क्या है, दोष नहीं लगेगा। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया, और पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा, जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से। और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का चांद बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा, भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से। शास्त्र में कथा आती है, अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है। एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था तो क्या करें। शास्त्र में कथा आई है कि सत्याजित की जो कथा है और प्रसेन की जो कथा है और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है, उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी, और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को ही पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्याजित से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो, और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि। तो कहा जाता है सत्याजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियाँ जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाय के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित का जो भाई था, सत्याजित जो जिसको कहा जाता है, जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटका कर वन में चला गया, और कहा जाता है आखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्याजित ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्याजित के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था, भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। और जब भगवान पे ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं। तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है, तो उस पर आपकी मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ। जहाँ जहाँ वो सत्याजित के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है, और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्याजित वहाँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है, तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है, और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्याजित को देते हैं और पूरा आख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया। जिस प्रकार से सत्याजित को पूरी बात समझ में आती है और वो फिर इस प्रकार की कथा है। कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के योग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उसे बचने के, इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा व्यवस्था ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा भी, इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना।
ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें तब भी वो कलंक मिथ्यारोप लग जाता है। तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने की योग बना देते हैं। तो वृषभ राशि वालों 8 तारीख का अभी सुन लीजिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसा योग है। रविवार है, पंचमी तिथि है और क्षमावाणी पर्व है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ये तृतीय चरण में राहु का प्रवेश होने जा रहा है। हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण पे केतु का प्रवेश होने जा रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सुंदर बन रहा है। आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाला रहेगा, लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा और ये आगे बढ़ने के योग आपके लिए प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। रविवार का अवसर, पंचमी तिथि है, क्षमावाणी दिवस है। सबसे पहले संकल्प लें क्षमा करने का। छोटी छोटी त्रुटियों पर लोगों को क्षमा करें और अपनी त्रुटियों पर क्षमा मांग भी लें। ये भारतीय संस्कृति का बहुत सुंदर, सनातन का बहुत सुंदर पर्व है और जैन मत में तो आज बहुत बढ़िया तरह से मनाया जाता है इसको। तो अवश्य भारतीय सनातन पद्धति के अंदर अक्रोध, क्षमा, सत्य, ये सब विशेष तौर पे हमारे यहाँ धर्म के लक्षण बताए गए हैं। तो इसको अपनाइए, बहुत सुंदर पर्व है। आप सबको अवश्य इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्षमा करने का प्रयास करें, क्षमा मांगने का प्रयास करें। ये बहुत सुंदर पर्व भारतीय संस्कृति के अंदर बताया गया है। 9 तारीख की यदि हम बात करें तो दिन सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग भी है। चंद्रमा परिवर्तित होकर पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं शुक्र केतु के साथ। तो ये आपके लिए बड़ी उन्नति का योग बना रहे हैं। इस दिन सूर्य षष्ठी भी है और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि सूर्य को थोड़ा दूध से जल देने का प्रयास करें। यह आपके लिए चंद्रमा थोड़े से कमज़ोर अवस्था में जरूर है क्योंकि लेकिन है लाभ के, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उन पर पड़ रही है। लेकिन चंद्रमा को यदि शक्ति दे दी आपने तो बहुत बढ़िया से आपके कार्यों में सफलता का योग बन सकता है क्योंकि चंद्रमा इस वक्त गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं शुक्र और केतु के साथ बैठकर। तो ऐसे में यदि उसका शीर्णस्थ आपने खत्म कर दिया, दूध का दान करने का प्रयास करें। हो सके तो सूर्य को जल दें दूध डालकर। बलदाऊ छठ भी है इस दिन। छोटे बच्चों को दूध का दान करके भी चंद्रमा की शक्ति को बढ़ा सकते हैं आप। 10 तारीख की यदि हम बात करें तो मंगलवार सप्तमी तिथि का योग है और ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल रहेगा, सुंदर रहेगा। पुरुषार्थ को बढ़ाने का प्रयास करें। मंगल थोड़े कमज़ोर हैं इस समय में, जो नीचाभिलाषी योग चल रहे हैं क्योंकि मिथुन राशि में जाकर नीच की तरफ भागते चले जाते हैं क्योंकि कर्क में जाके वो नीच हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं उससे पहले जो है, इसलिए नीचाभिलाषी बोला जाते हैं। तो ऐसे में मंगल को थोड़ी ताकत है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल को ताकत देंगे तो हिम्मत जागेगी और इस समय में ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव आपके लिए लाभकारी है उसका लाभ आपको मिलेगा। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है। इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि, मुहूर्त, वार इत्यादि सब आते हैं ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व विशेष रखते हैं और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया। चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सबको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया पुराणों इत्यादियों में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य समझ में आते हैं और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राचीन कालों में, पराकालों में जो स्थितियाँ घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे जो संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था और कैसे उससे उन्होंने बचा और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र में वर्णित उपाय है ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में। कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है। तो प्रयास करें ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए? उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं को फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो और साथ साथ
और जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हों वो शास्त्रोक्त हों, जो कहीं मति भ्रम न उत्पन्न करें। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसे उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास करें, उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं। उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने के लिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से, पंचांग के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं। बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और ये विवेकानंद योगाश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं और अभी श्राद्ध भी आएंगे। उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आश्रम के संपर्क के नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं, जो सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।